हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ हैं ये आकाश भैया। भैया अमेठी जिले से बिलोंग करते हैं। ग्रेड 5 का फिस्टुला भैया को हुआ था और ईश्वर कृपा केवल 5 महीने में ठीक हो गया। इसके पहले भैया ने 4 बार ऑलरेडी ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन चारों बार अनसक्सेसफुल रहा। भैया भी अपनी जो दिक्कतें थी खुद बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, ये 2023 में इनकी एक रिपोर्ट हुई थी जिसमें मल्टीपल ट्रैक्स हैं। आप पढ़ सकते हैं पूरी रिपोर्ट, इसमें बहुत सारे ट्रैक्स हैं। और इनका जो आया है रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ग्रेड 5 का फिस्टुला आया है। यहाँ पे देखिए ग्रेड 5 का फिस्टुला है। फिर इनका जो दोबारा एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराया गया है, ये देख सकते हैं 21/9/2024 को। तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर 7.9 सेंटीमीटर का लंबाई, 2.3 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये ट्रैक देख सकते हैं। और ग्रेड 4 का फिस्टुला आया था और 5 महीने में भैया का पूर्ण रूप से ठीक हुआ। और ये अकॉर्डिंग टू जो रेडियोलॉजिस्ट हम देख सकते हैं, ये जो उन्होंने ट्रैक बनाया था, बहुत सारे मल्टीपल ट्रैक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये ग्लूटियल मैक्सिमस मसल है आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये पूरा ट्रैक इनका फैल गया था। और जब ये आए थे तो ये बहुत पेनफुल कंडीशन में आए थे। क्यों बेटा? जी सर। थोड़ा सा बताएंगे बेटा क्या क्या दिक्कतें थी आपको? सर हमें लैट्रिन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराया, एक बार लखनऊ में कराया, फिर रायबरेली में कराया, उसके बाद फिर प्रतापगढ़ में कराया, फिर उसके बाद फिर आपके पास आया। उसके बाद से मुझे बहुत रिलीफ हो गया है। लगभग 5 महीने लगे, लेकिन आराम हो गया एकदम से। फैजाबाद में भी तो करा? जी फैजाबाद में कराया था सर एक तो बार। इन्होंने 4 बार ऑलरेडी पहले कराया था जी। 5वीं बार इन्होंने जब यहाँ पे छासूत कराया, उसके बाद 5 मंथ में ही भैया पूर्ण रूप से ठीक हो गए। भैया थोड़ा सा ये बताओ बेटा, पहले के ट्रीटमेंट में और हमारे ट्रीटमेंट में कितना अंतर रहा है? सर बहुत अंतर। पहले ट्रीटमेंट कराते थे, फिर बाद में हो जाता था। 2-4 महीने बाद फिर हो जाता था। उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर साहब के यहाँ गए, वहाँ भी यही कंडीशन थी। फिर तीसरे भी गए, सब जगह यही हुआ। लेकिन उसके बाद जब आपके पास आया, उसके बाद से मुझे आराम हो गया, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। दर्द और जो दिक्कतें थी इस क्षार सूत्र में कितना दिक्कत हुई और पहले जो आपने कराया था उसमें? सर पहले ज्यादा दिक्कत थी, क्षार सूत्र से मुझे बहुत आराम हुआ है। क्षार सूत्र बहुत अच्छा है। इसके पहले एक बार इन्होंने क्षार सूत्र विधि से कहीं अपने गांव में किसी नॉन मेडिकल कराया था, बताएंगे बेटा क्या? जी सर, मैं एक बंगाली डॉक्टर साहब का यहाँ कराया था, लेकिन वहाँ मुझे आराम नहीं हुआ था। बोले थे 2-4 महीने में सही हो जाएगा, लगभग 1.5-2 साल लग गया था। और इसमें क्या दिक्कत थी कि जो इन्होंने अभी ऑपरेशन कराया था उसमें एमआरआई फिस्टुलोग्राम नहीं कराई थी इन्होंने? क्यों बेटा? जी इसको नहीं कराया। देखिए फिस्टुला की जो समस्या होती है उसमें एमआरआई फिस्टुलोग्राम सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, क्योंकि ये लगभग कंफर्मेशन बता देता है। ये भी 100% नहीं बताता है, लगभग 80 से 90% हमें फिस्टुला के बारे में पूरी डायग्नोसिस बताता है, लेकिन 100% ये भी नहीं बताता है। लेकिन इससे बेहतर फिस्टुला की डायग्नोसिस के लिए कोई और मतलब रिपोर्टिंग, जैसे अगर हम इमेजिंग कोई कराएं, कोई भी इमेज कराएं, चाहे एक्सरे हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे सिटी स्कैन हो, एमआरआई फिस्टुलोग्राम इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर द 100% डिटेक्शन ऑफ द फिस्टुला ट्रैक्स। तो इनको जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया था, इसमें क्या है कि सुबह शाम आपको साफ सफाई करने का जो तरीका होता है, जैसे हिलोआंस ऑयल, सॉरी एक ट्यूब होती है। अच्छा बेटा, साफ सफाई कैसे करते थे आप? सर सिरिंज के माध्यम से जैसे तेल आता है उसी से। अच्छा, जैसे ये पाइप होता है जी। क्या होता है कि जो फिस्टुला ट्रैक होते हैं, हम अब इसमें समझेंगे। जैसे ये फिस्टुला ट्रैक है, तो इनको देखिए जो एब्सेस है, यहाँ भी इधर भी ट्रैक जा रहा है, इधर ऊपर भी जा रहा है और अंदर भी जा रहा है। तो हम लोग जब क्या करते हैं, जब ये पाइलोआंस ऑयल को क्या करते हैं, सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऐसे हमने इसको भरा और लैट्रिन रास्ते में गुदा मार्ग में इसको पुश कर देते हैं ऑयल को। इससे क्या फायदा होता है कि जो ऑयल होता है वो रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम में जो मल होता है वो इस ऑयल से ये पूरा सोख हो जाता है, भीग जाता है। तो लैट्रिन के टुकड़े जो होते हैं वो हमारे शरीर से आसानी से पास हो जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत लैट्रिन टुकड़े इस घाव में चले भी जाते हैं, उससे ऑयल की प्रेजेंस की वजह से इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर जब सुबह लैट्रिन से आते हैं तो गुनगुने पानी में सिरजबात कराते हैं। सिरजबात कराने के बाद फिर से इसी पाइलोआंस को हमने इसको भर लिया और फिर इस फिस्टुला ट्रैक में इसको साफ कराते हैं। क्यों बेटा? ये करते हैं सुबह शाम। अगर आप फिस्टुला ट्रैक की सही से साफ सफाई कराएंगे तो आप विश्वास करिए, एक तो दोबारा होने की संभावना ना कम होती है, पस बहुत कम बनता है और पेन भी बहुत कम होता है। अच्छा बेटा ये बताओ, जिससे 5 महीने जो ट्रीटमेंट चला है, इस दौरान आपका काम कोई रुका? जी नहीं सर। जो भैया है कंस्ट्रक्शन है जी क्या काम करते हो बेटा? कंस्ट्रक्शन काम करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन मतलब ये हाउस मेकिंग पर्सन है, मतलब घर बनाते हैं। और इस दौरान ये केवल हफ्ते में एक बार आते थे, क्षार सूत्र चेंज कराते थे, और इनके भाई साहब थे, सुबह शाम इनको हमने समझा दिया था कैसे साफ सफाई करनी है। जैसे सुबह लैट्रिन जाने से पहले मलद्वार में तेल भरना होता है ताकि लैट्रिन के टुकड़े ना फंसे, इन्फेक्शन कम हो, और आने के बाद सिकाई करने के बाद फिर से फिस्टुला ट्रैक को साफ करना होता है।
शाम को भी यही प्रक्रिया करनी होती है। अगर आप मलद्वार की कोई बीमारी हो, चाहे पाइल्स हो या फिशर हो या फिस्टुला हो, आपने कहीं भी ऑपरेशन कराया है, अगर आप इसकी साफ सफाई कराते हैं तो आप विश्वास करिए आपको दोबारा नहीं बनेगा, पेन नहीं होगा, पस कम बनेगा। अभी जो 4 बार इनका अनसक्सेसफुल रहा, हो सकता है कि क्या होता है कि जैसे मलद्वार की समस्या में क्या होता है, जैसे हमने ऑपरेशन कराया तो क्या होता है कि अगले दिन डॉक्टर तो चेक नहीं करने आते कि भाई चलो फिर से हम साफ सफाई कर दें। जब आप मोशन के लिए जाओगे तो मल के टुकड़े उसी घाव में फंस जाते हैं, फिर उसी मल के टुकड़ों की वजह से दोबारा इन्फेक्शन होता है। तो उसी इन्फेक्शन को बचाने के लिए अगर आप इसका सही से प्रयोग करते हैं तो आप विश्वास करिए कि आपको ये जो समस्याएं दोबारा होती हैं वो कम से कम होगी। धन्यवाद।